Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Educare Classes. Bell icon को दबाइए और Educare Classes की सारी notifications पाइए. Educare Classes, we create gems from stones. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूकेयर क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर गर्वित सिंह राठौर। जैसे कि आपने आज हमारे हेडिंग में भी देखा है, आज हम पढ़ने वाले हैं मैजिक ऑफ 7। मैजिक ऑफ 7 में मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो, अगर आप डिवाइड करते हो 7 से, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आएगा। और इसके अंदर हम जो प्रोसेस लगाएंगे वो हमारी बेस्ड होगी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर। अगर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा तो वहां पे एक बेसिक फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू B Q प्लस R। यहां पर अगर आप इसको समझना चाहो तो ये जो आपका A है ये होता है आपका डिवाइडेंट। A क्या होता है? A होता है हमारा डिवाइडेंट। B क्या होता है? B होता है हमारा डिवाइजर। Q क्या होता है? Q होता है हमारा क्वोशिएंट और R होता है हमारा रिमाइंडर। तो जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, तो आपका जो डिवाइजर होता है, मतलब आपका जो B होता है, वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? R से। या फिर हम ये कह सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो R की वैल्यू होगी वो हमेशा हमारी B से छोटी होगी। R की वैल्यू हमेशा B से छोटी होगी। एक ही बात हुई यहाँ पर। तो अगर मैं B की वैल्यू को 7 लेता हूं, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं R की? देखो, R आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और लास्टली 6 हो सकता है। क्योंकि ये क्या होगा, हमेशा R जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, वो आपका हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। क्योंकि हमारा डिवाइजर क्या है? 7। क्योंकि हम यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर हो जाएंगे 0 to 6। और हमें पता है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो होता है कंप्लीटली डिविजिबल। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर 1 to 6 कुछ भी नंबर हुआ, तो आपके पास जो वैल्यूज जनरेट होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है वो हम आज देखने वाले हैं। और आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी कि अगर आप 1/7 से 6/7 के बीच में वैल्यूज निकालोगे तो आप उसको किस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? 7 के लिए चेक कर रहे हैं। तो 7 का अगर मैं डबल करूंगा तो क्या होगा? 14। अगर मैं 14 का डबल करूंगा तो क्या होगा? 28। अगर मैं 28 का डबल कर दूं, यहां मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, लेकिन इस बार मैं 1 ऐड करा रहा हूं, तो क्या आएगा? 57। क्योंकि मैं 7 से डिवाइड करा रहा था, मैंने 7 का डबल किया तो हुआ 14। 14 का डबल किया, क्या हुआ? 28। फिर मैंने उसका डबल करके +1 करा, 57। तो मुझे जो नंबर मेमोराइज करना है वो है 142857। 142857 ये नंबर ही मेरे डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पर काम आने वाला है। तो अगर मैं इस नंबर को, जो नंबर मैंने यहाँ पर जनरेट किया है, इसको अगर मैं लिखूं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मेरे पास है 1, मेरे पास है 2, मेरे पास है 4, 5 और 7, 8। 5, 7 और 8, यही 6 नंबर मेरे पास जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं इसको इसी सीरीज में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 1 4 2 8 5 7। अगर मैं 2 के लिए लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 2 8 5 7। 7 पर ये एंड हो गया। तो जैसे ही एंड हो जाएगा मुझे अपने फर्स्ट नंबर को अप्रोच करना है, तो लिखा जाएगा 1 4। 4 के बाद में सीरीज को अगर कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा? 4 2 8 5
7 1। 5 के बाद में अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये जाएगा 5 7 1 4 2 8। 7 के बाद में अगर कंटिन्यू करोगे तो ये लिखा जाएगा 1 4 2 8 5। और 8 के बाद अगर आप इसको कंटिन्यू में लिखते हो तो ये आता है 5 7 1 4 2। तो मेरे को यहाँ पर ये कितने नंबर मिल गए, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मुझे यहाँ पर ये 6 नंबर मिले। ये 6 नंबर्स मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। अब ये जो 6 नंबर्स मैंने यहाँ पर रिकवर किए हैं ये ही मेरे डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अगर मैं बात करूं 1/7 की, तो 1/7 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.14285 ऐसे अगर मैं बात करूं 2/7 की, तो 2/7 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.285714। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3/7 की, तो 3/7 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.428571। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपसे 4/7 की, तो 4/7 की वैल्यू है 0.571428। और अगर हम यहाँ पर बात करें 5/7 और 6/7 की, तो सिमिलरली हम यहाँ पर जो हमने नंबर्स लिखे थे उसको लिख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.74285 और इसको आप लिख दोगे 0.857142। क्योंकि आप जब डिवाइड करते हो तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा है, तो जब भी हम इसको 1/7 के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो गया, आपका एक तरीके का रैशनल नंबर हो गया। और जब भी रैशनल नंबर की बात होगी तो आपको दो चीजें याद रखनी होती है। या तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि उसका डेसिमल में आंसर आ जाएगा, उसका जीरो किसी ना किसी पॉइंट पर अचीव होगा। या फिर ये जो है ये हो सकता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये रिपीटिंग होगा साथ में। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में ये क्या होगा? रिपीटिंग। तो जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो ये जो रैशनल नंबर है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप इसके ऊपर, क्योंकि रिपीट कर रहा है, तो बार लगा सकते हो। तो जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से रिपीट होकर आपका आंसर आएगा। अगर मैं आपको कैलकुलेटर से इसको चेक करवाऊं तो अगर हम करते हैं 1/7, वो आता है 0.142857। अब ये नंबर वापस से रिपीट हो रहा है 14285714, क्योंकि ये रिपीट हो रहा था, इसको एंड करने के लिए क्या लिख दिया? 9। ऐसे ही अगर हम 2/7 की वैल्यू निकालते हैं तो 2/7 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.285714। फिर ये वापस रिपीट हुआ। सिमिलरली 3/7 की अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो भी आपकी वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। अगर आप 4/7 की वैल्यू चेक करोगे तो जो हमने वैल्यूज निकाली थी वही आ रही है। ऐसी अगर मैं 5/7 निकालूं या फिर मैं 6/7 निकालूं तो वैल्यूज वही आएगी जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। तो इस तरीके से आपको सिर्फ एक नंबर को मेमोराइज करना है, और वो नंबर कौन सा है? 142857। और सिर्फ इसी नंबर से आप निकाल सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, जैसे कि आपने पाई की वैल्यू पढ़ी है, पाई की वैल्यू आप लेते हो 22/7, तो आप इसको चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 21 + 1 अपॉन 7। हमें पता है 21 जो है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ये 21 जो है वो 7 से कितनी बार डिवाइड होता है? 3 टाइम्स। और 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857। इसका मतलब हो गया पाई की वैल्यू होगी 3.142857। इसी तरीके से अगर आपको वैल्यूज निकालनी है तो आप क्या करो, उसको 7 के मल्टीपल्स में ब्रेक डाउन कर दो। जैसे कि मान लो अगर मैं 46/7 करता हूँ, क्या करता हूँ? 46/7, तो मुझे पता है 46 से जो नियरेस्ट नंबर जो होता है, जो 7 से डिविजिबल है, वो है 42। अगर मैं 42 के अंदर 4 जोड़ता हूं तो 46 मिलता है।
अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 42/7 प्लस 4/7 मुझे करना है, तो 42/7 आपका कितना हो गया 6, और 4/7 हमने अभी वैल्यू निकाली थी, वो कितनी थी 0.571428। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या कैलकुलेट होके आएगी, इसकी वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी 6.571428। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से सिर्फ एक ही नंबर को मेमोराइज करके 142857 आप 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये जो वीडियो था वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। इसी तरीके के वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।